सभी को। आज का हमारा विषय क्या है? महीनों के नाम हिंदी में संस्कृत में। ठीक है, कई बच्चों को हिंदी में ही नहीं आते, संस्कृत तो बहुत दूर की बात है, तो आज वही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा साल जो चल रहा है वो चल रहा है 2082। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 2082 के अकॉर्डिंग जो हमारे पहले मंथ्स हैं वो हैं मार्च और अप्रैल। सबसे पहले मार्च से अप्रैल को क्या कहते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे वो। ठीक है, मार्च से अप्रैल को बहुत इजी है, चैत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चैत्र, और संस्कृत में चैत्र है। ठीक है, मार्च से अप्रैल को हिंदी में चैत्र और संस्कृत में चैत्र है। बहुत इजी ट्रिक है, सिर्फ आगे विसर्ग लगाना है। हिंदी में याद हो गए तो संस्कृत में ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। चैत्र है, विसर्ग ही लगाना है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद अप्रैल से मई को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अप्रैल से मई, अप्रैल से मई को हम कहते हैं वैशाख। और संस्कृत में इसको कहते हैं वैशाख है। इसमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, विसर्ग का तो जैसे हमें पता ही है, संस्कृत में विसर्ग आएगा, लेकिन इसमें एक चीज और याद करने की है, इसमें वह है, इसमें वह है। ठीक है, ये कोई वो नहीं है बड़ी बात, ये याद हो जाएगी। ठीक है, हमारा मई से जून। अब तुम्हारे मन में एक सवाल तो ये होगा कि यहाँ भी अप्रैल है, यहाँ भी अप्रैल, और यहाँ भी मई था, यहाँ भी मई है। ये आधे मार्च और आधे अप्रैल की बात कर रहा है, उसमें चैत्र होता है, फिर आधा अप्रैल आधे मई वैशाख होता है। ठीक है, ऐसे है। उसके बाद मई जून को हम ज्येष्ठ कहते हैं। हरियाणवी में हमारी लोकल भाषा में हम कहते हैं जेठ, लेकिन हिंदी में ज्येष्ठ होता है और संस्कृत में क्या होता है? ज्येष्ठ है। ओके, फिर जून से जुलाई, जून से जुलाई हमारा रहेगा ये जून से जुलाई आषाढ़। क्या रहेगा? आषाढ़। आषाढ़ को संस्कृत में क्या कहेंगे? वही सिंपल सी ट्रिक लगा लो, आषाढ़ है। ठीक है, उसके बाद जुलाई से अगस्त। जुलाई से अगस्त को हम क्या देंगे स्टूडेंट्स? जुलाई से अगस्त क्या होता है? हमारा श्रावण, जिसे हम सावन भी कहते हैं, और हिंदी में क्या रहेगा? ये श्रावण। उसके बाद संस्कृत में रहेगा श्रावण है, वही विसर्ग वाली बात। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया? उसके बाद है अगस्त से सितंबर तक का। अगस्त से सितंबर तक की बहुत इजी ट्रिक है। जैसे कि कहते नहीं, अगस्त में रक्षाबंधन का मुहूर्त जब तक का है, उसके बाद भाद्रा लग जाए, उसको हम कहते हैं भाद्रपद। भाद्रपद, और संस्कृत में क्या कह देंगे? भाद्रपद है। इसमें विसर्ग जरूर लगाना, वरना ये हिंदी का ही माना जाएगा, संस्कृत तो मानना ही नहीं जाएगा। विसर्ग जरूर लगाना है, विसर्ग की याद रखना तुम इसमें। उसके बाद सितंबर से अक्टूबर हमारा क्या लग जाएगा? सितंबर से जो अक्टूबर रहेगा उसमें क्या लग जाएगा हमारा? भाद्र के बाद क्या आता है? आश्विन आता है। क्या आता है स्टूडेंट्स? आश्विन। ठीक है, इसमें जो ये स है वो आधा रहेगा, और उसके बाद संस्कृत में आश्विन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
तब तक के लिए श्री राधे राधे।